आज हमारा 16वां सेशन है। प्राकृतिक चिकित्सा या प्राकृतिक शिक्षा में 5 प्रकारीय आहार ही औषधि बनता है। तो उसमें हम 4 प्रकारीय आहार और औषधि के बारे में उसके सिद्धांतों को समझते हुए आगे बढ़े हैं। और आज उपवास चिकित्सा, हाँ, आकाश चिकित्सा, जिसे आकाश भी कहते हैं, आकाश तत्व, सूक्ष्म तत्व, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तत्व, हमारे जीवन के लिए सबसे बढ़िया तत्व आकाश तत्व। आकाश के बिना ये प्राकृतिक शिक्षा और चिकित्सा किसी काम की नहीं रहती। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आपको आकाश की जरूरत तो है, और अगर अस्वस्थ हैं तो उसमें तो इसके बिना कुछ काम ही नहीं है। अब स्वस्थ वालों को कैसे समझे कि ये आकाश हमें चाहिए। एक खाने को खाकर जब बीच में गैप दिया जाता है, किसी को अगर ये समझ में आ जाता है कि एक अगर हमने भोजन जो लिया है उसके बाद लंबा गैप देने की अगर आदत पड़ गई, इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसे कहते हैं, फास्टिंग नहीं है लेकिन फास्टिंग है, माने आराम, रेस्ट क्योर इज द बेस्ट क्योर। तो इसलिए फास्टिंग क्योर्स फास्ट। तो ये तो क्योर की बात आ गई। तो इस आकाश चिकित्सा को समझने के लिए, क्योंकि जब भी कोई, अधिकतर लोग तो बीमार ही हैं, जब भी कोई बीमार होता है तो उससे यही कहा जाता है कि आप आराम करो, है ना, आप आराम करो। अस्वस्थ व्यक्ति को यही सलाह दी जाती है कि आराम करो। आराम का अर्थ भी तो समझना है। तो इस आकाश चिकित्सा को समझने से पहले या आकाश तत्व के ऊपर गौर फरमाने से पहले हमें उसकी मूल सिद्धांत, माने जो मूल जान है, 4 प्रकार के आराम के बारे में अगर अच्छी तरीके से जानकारी हो, गहरी जानकारी हो, तो किसी भी एक्यूट हो, क्रोनिक हो, डिस्ट्रक्टिव हो, किसी भी तरीके की तकलीफ में जल्दी ही उसका परिणाम नजर आता है। अदरवाइज हम प्रोग्राम तो करते हैं दूसरों के बताए पर, लेकिन आराम नहीं बनता है और जल्दी नहीं बनता है ना। तो चूंकि एडवाइस तो की जाती है कि आप आराम करो, लेकिन आराम मिलता क्यों नहीं है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि शायद कहने के बावजूद भी कि बैठ के आराम करो, लेट के आराम करो, फिर भी आराम नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है, माने कि 4 प्रकार के आराम को पहले हम समझेंगे। ये 4 प्रकार के आराम, जिसमें आमतौर से मोटे तौर पर पहला आराम तो शारीरिक आराम ही आता है, और दूसरा आराम फिर इंद्रियों संबंधी आराम, सेंसरी रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, सेंसरी रेस्ट दूसरा आता है। स्टेप वाइज हम चलेंगे। और तीसरा आराम कनेक्टेड है, वो मेंटल रेस्ट आता है ना, मानसिक आराम। और जो चौथा आराम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आता है आंतरिक आराम, फिजियोलॉजिकल रेस्ट। तो ये 4 प्रकार के आराम हैं जो इसके आधार स्तंभ हैं हमें निरोगी बनाने में। इस प्राकृतिक सिद्धांत को पकड़ पकड़ कर चलने में इन 4 प्रकार के आराम को स्वस्थ रहने पर भी समझना है, और रोगी होने पर भी इनकी जानकारी के साथ, अगर हमें जानकारी इनकी अच्छी है तो बहुत जल्दी अनुभव होने लगते हैं और परिणाम आने लगते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं शारीरिक आराम। तो जब कभी भी कोई असुविधा होती है या परेशानी होती है, अस्वस्थता होती है, तो वाकई ये सलाह दी जाती है कि आप आराम करो। हम आराम करते भी हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता। आखिर क्यों? आमतौर से जब किसी भागा दौड़ी में या किसी वजह से हम चलते माने कि आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ थकावट महसूस होती है। थकावट मांसपेशियों की होती है। उस थकावट के बाद जब हम कुछ रेस्ट करते हैं, शारीरिक रेस्ट करते हैं, नींद भी कुछ आ जाती है, तो हमें आराम मिल जाता है और फिर से हम तरोताजा हो जाते हैं। ये तो स्वास्थ्य की बात है। जैसे आप गोवर्धन की दौड़ लगा के आए या कहीं भी, तो वापस आके इतनी मसल्स की थकावट होती है, तो वो अगर चूंकि स्वास्थ्य की अवस्था है तो ये आराम जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन जो एक अस्वस्थ व्यक्ति है, उसको प्रयास करने के बावजूद भी, शारीरिक तौर पर आराम, लेटे रहने के बावजूद भी उसको आराम नहीं मिलता। क्योंकि उसकी इंद्रियां कुछ बेचैन रहती हैं। इंद्रियां और नर्वस सिस्टम जो है, एक्चुअली उसमें भी कुछ तनाव सा रहता है। बीमार व्यक्ति को तो तनाव होता ही है,
और उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, मन भी साथ नहीं देता, वो भी कुछ बिगड़ी हुई ही होती है। तो ऐसे में वो क्या करता है, चूंकि लेटे रहकर भी नींद भी नहीं आती, आराम भी नहीं बनता, तो गोलियों का सहारा लेता है। और गोलियों का सहारा लेने के बाद कुछ नींद आ जाती है और कुछ आराम भी बन जाता है। लेकिन जब वो उठता है उसके बाद तो उसको ताजगी नहीं महसूस होती। जैसा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को आराम के बाद जो ताजगी मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिलती है। तो क्या कारण है कि उसको ये ताजगी नहीं मिलती? स्वामीनाथन जी कहा करते थे कि वो आराम लेने की उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। अब योग्यता क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो इंद्रियां हैं वो कुछ ना कुछ इधर उधर भागती रहती हैं और मानसिक तौर से भी वो विषय भोगों में ही लिप्त रहता है, मन उसका वहीं फंसा रहता है। तो मन और इंद्रियां दोनों जब इस तरीके की स्थिति में होती हैं तो हमारी ग्रंथियों में एक तरीके की उत्तेजना होती रहती है। अंदर अंदर जो ग्रंथियां डायरेक्ट कर रही हैं या डायरेक्शन दे रही हैं, उनमें कुछ उत्तेजना होती रहती है और मांसपेशियों में भी कुछ खिंचाव आता रहता है। तो इस वजह से उनको शारीरिक आराम मिलता नहीं है। लेटे रहने के बावजूद अधिकतर हमारे पास खुद भी ऐसे ही लोग हैं जो पूरी तौर से कहते हैं आराम में पड़े हैं, लेकिन मन और ये जो हमारी इंद्रियां हैं, मन इंद्रियां दोनों में तनाव होने की वजह से उनको वो शारीरिक आराम नहीं मिलता। अब जब शारीरिक आराम नहीं मिलता तो नींद भी ठीक से नहीं बनती और काम नहीं बनते हैं और शरीर में तकलीफ जो है उसको ठीक होने में भी टाइम लगता है। तो अभी क्या करना है, कैसे हम शारीरिक आराम को ले? शारीरिक आराम लेने के लिए हमें क्वालिफाई होना है। जो स्वामीनाथन जी कहा करते थे, उस क्वालिफिकेशन में हमें दो प्रकार के आराम, इसके जो नीचे वाले आराम हैं, इंद्रियों सेंसरी रेस्ट, पहले सेंसरी रेस्ट आएगा और उसके बाद फिर मानसिक आराम। क्योंकि हमने बताया ही कि शारीरिक आराम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है कुछ वो इधर उधर, उनके अंदर तनाव रहता है। तो तनाव को किन वजहों से रहता है पहले वो समझना है। तो सेंसरी रेस्ट, शारीरिक आराम तभी मिलेगा जब हम सेंसरी रेस्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे। इंद्रियों के बगैर अगर मानव है तो वो आसपास की किसी स्थिति को कुछ समझ नहीं सकता है, फिर तो बेकार ही है जीवन। तो इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हमें मिली हुई हैं, मानव शरीर में मिली हुई हैं, जिनके द्वारा ही हम दुनिया के कार्य भी करते हैं। लेकिन वहां पर किस तरीके से हमें इंद्रियों का सदुपयोग करना है, ये कला आज के समय में लोगों को मालूम नहीं है। क्योंकि अपनी है ना, कैसे भी कहीं भी इस्तेमाल करो, गलत देखो, गलत सुनो, गलत कुछ भी करो, कोई बात नहीं, अंदर क्या फर्क पड़ रहा है वो एकदम से तो समझ में नहीं आता है। लगातार जब हम गलतियां करते रहते हैं, इंद्रियों का दुरुपयोग करते रहते हैं, तो हमारी जो शक्ति है उसकी लीकेज होती है। अंदर तो प्राण शक्ति है, वाइटल पावर है, इंद्रियों के द्वारा वही तो कार्य कर रही है। आंख है, गलत चीज ही देख रही है, गलत हर समय टीवी फोन वगैरह में लगी हुई है, रेडिएशन लेती जा रही है, तो शनि शनि आंखों में थकावट आती जाती, इंद्रियों में तनाव आता जाता है। कान है, गलत सुनता ही रहता है। इस तरीके से सभी इंद्रियां, मुख है, एक मुख भी ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। मुख से क्या होता है, दो काम होते हैं, मुख के द्वारा दो काम होते हैं, उसके दोहरे काम हैं। मुख से हम बोलते भी हैं और उसके द्वारा भोजन को अंदर खाया भी जाता है। जीवा इंद्रियां जो है वो बोलती भी है और ऐसे तो यहाँ पर बहुत सतर्क रहना क्योंकि इसके प्रयोग से क्या होता है, मैं तो ऐसे थोड़ी आवाज आ रही है किसी की। चलो रख लो मम्मी, कोई नहीं। अच्छा वो पल्लवी आप अपना थोड़ा ऑफ करो, आप अपनी मदर से बात कर रहे हो उधर। अच्छा, फिर क्या होता है कि चीन में एक कहावत है, स्वामीनाथन जी बताया करते थे इसी जीवा इंद्रिय के लिए, कि मुख के द्वारा हम क्या बोलते हैं और क्या अंदर डालते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी का बहुत दिखाता है, हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। तो इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, बहुत अटेंटिव होना है ना। एक्शन पे रिएक्शन करते चले जाते हैं, तो किसी से भी गलत तरीके की बातचीत ना करें, क्योंकि जो जीवा है ना वो फटाफट एक्शन में आती है, तो उसको भी संभालना है। और खाने के प्रति भी जीवा की उत्तेजना
चाहे भूख हो या ना हो, कोई चीज ऐसी आती तो फट से उसमें उत्तेजना आती है। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सेंसरी कंट्रोल, सेंसरी समझना भी जरूरी है। उसके अलावा भी इंद्रियां हैं, है ना, कई इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, पांचों कर्म इंद्रियां हैं, उनसे हमें कैसे कैसे काम लेना है। जब तक ये समझ में ना आए कि शक्ति तो एक ही है। अब हम लेटे रहते हैं, खाना मेरा बिल्कुल बंद रहता, खाना मीन्स कि जब बीमार होते हैं तो भूख तो लगती नहीं, ऑटोमेटिक भोजन बंद होता है, लेकिन इंद्रियां चलायमान रहती हैं, खुशबू आ रही है, लोग हमारे सामने खा रहे हैं और हमें तो खाना नहीं, इतना तो हमें पता है हमें नहीं खाना है, लेकिन फिर भी हम खाते रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि अब मानसिक रूप से हमें कैसे अपने को सशक्त बनाना है। जो हम सोच रहे हैं कि अरे जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं, तो हम भी ऐसे ही कभी सोचते ही थे कि जल्दी से ठीक होएं तो हम भी भोजन करें जो आम आदमी कर रहा है। तो ये सोच के द्वारा हम ना खाते हुए भी खाते हैं। तब यहाँ पर अब ज्ञान को पक्की तरीके से पकड़ अच्छी होनी चाहिए कि चूंकि हमें भूख नहीं है, शरीर में अभी थकावट है, हमें रेस्ट चाहिए, रेस्ट के द्वारा 2-3 दिन में अंदर के काम संपन्न हो जाएंगे। ऑफिस में भी काम कभी ज्यादा होता है तो रेस्ट नहीं मिलता है, जब काम संपन्न हो जाता है तो फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। तो उसी तरह अपने अंदर की भी इस स्थिति को समझना होगा कि अभी हम रेस्ट पे हैं, कोई कुछ भी करें अपनी इंद्रियों को वहां पर चलायमान ना करें। अगर नहीं करेंगे तो शारीरिक आराम मिलेगा, और करते रहेंगे तो लेटे रहने के बावजूद भी जो आराम चाहिए अंदर के अंगों को और बाहर को, वो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए अपने सेंस ऑर्गन्स के प्रति सशक्त कब होंगे? जब हमें मेंटल रेस्ट के बारे में पता होगा कि मेंटल रेस्ट क्या है। मानसिक तौर से आज, मानसिक माने मन, मन की खुराक है सोच, संकल्प करना, संकल्प शक्ति मन में ही है। मन सोचता है, हर वक्त सोचता है। अब यहाँ पर उसको ट्रेनिंग देनी है ना, कि क्या सोचना है। एक बीमार व्यक्ति क्या सोचेगा? यही तो सोचेगा ना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, या ये सोचेगा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। अच्छा, ये तो अलग चीज है। एक स्वस्थ व्यक्ति भी मानसिक रूप से बीमार है, सिक है, क्योंकि वो दूसरों के प्रति नुक्ताचीनी करता रहता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तरह तरह की बराबरी करता है। ये भी एक मानसिक दोष ही तो है। तो मन के द्वारा हमें क्या सोचना है, वो हमारी इंद्रियों के ऊपर, शारीरिक आराम के ऊपर बहुत इफेक्ट डालती हैं। मेन रोल तो मन का ही है। कहा ही गया है मनः षष्ठी इंद्रियाणी, ये एक इंद्रिय भी है। तो इसलिए मन की सोच में हमें ऐसी आदत डालनी पड़ेगी ना, अपने प्रति, पहले तो अपने प्रति ही डालनी है। अपने को कम नहीं समझना है। किसी काम में भी ये नहीं कहना मुझे समय नहीं मिल रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। केवल जो अपने लिए सोचते हैं, बस मेरे 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 के बारे में, वो कभी भी ना तो मेरे से संतुष्ट रहेंगे अपने से, ना किसी और को संतुष्ट कर पाएंगे। लेकिन जब हम दूसरों को थोड़ा संतुष्ट मानसिक रूप से करने की स्वभाव बना लेते हैं, तो अपने आप तो हम खुद ही संतुष्ट हो ही जाते हैं। और संतुष्टता से बड़ा कोई भी गुण नहीं है। जब आदमी संतुष्ट होने लगता है ना, तो वो रोगी हो तो निरोगी अपने आप होने लगता है। लेकिन जब असंतुष्ट रहता है, कहाँ से रहेगा? मन से। तो उसकी शक्तियां लीकेज होती रहती हैं। वो दूसरों को देखता रहता है, अरे मेरा ये सहयोग नहीं दे रहा, ये समय यहाँ गलत लगा दिया, ये गलत कर रहा, वो गलत कर रहा। जब इस तरह की वो सोच अगर रखता है, तो इसका मतलब है कि उसकी शक्तियां लीकेज हो रही हैं गलत तरीके के सोच में। सेम उसी तरह जैसे गलत तरीके के खान पान का असर हमारी शारीरिक व्यवस्था को बिगाड़ता है, उसी तरह हमारी गलत सोच का असर हमारी मानसिक स्थिति को पूरा बिगाड़ देता है, जिसका असर हमारे नर्व पे पड़ता है, हमारे ग्लैंड्स पे पड़ता है, टिश्यूज पे पड़ता है। सभी टॉक्सिनिया अंदर क्रिएट होने लगती है, और सभी रोगों का जड़ कारण ही यही है। तो अब चूंकि हमें अपने रोगों को क्योर करना है, कोई भी तरीके की बीमारी हो, बीमारियों के नामकरण तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी है मन की बीमारी। उसमें भी लोग क्या कहेंगे, ये भी तो मन से विचार निकला। सबसे पहले इसकी जगह बदल कर यह निकलना है कि हम क्या कहेंगे, हमें कैसा लग रहा है। ये स्वार्थ नहीं है, आप बदले तो जग बदला। तो इसलिए मानसिक दुष्प्रवृत्तियों को शांत करना है। इसके लिए कुछ मेडिटेशन या कुछ अपने भगवान के प्रति श्रद्धा, इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा, इसमें कुछ समय देने के लिए अपनी विचारधारा, मन तो विचार का ही नाम है, विचारों का पुंज है। जैसे आप विचार बनाते जाएंगे, अपने को सदाचार में लगाते जाएंगे, अच्छे कार्यों में लगाने के लिए कुछ सुराख बनाते जाएंगे, आपके जो वास्तविक और कार्य रखे हुए हैं, ऑफिशियल हो, घर के हो, आस पड़ोस के हो, या कोई भी हो, पर्सनल हो, सब कुछ ऐसे सुलभ होते जाएंगे, इतनी जल्दी जल्दी होते जाएंगे, क्योंकि
हम मन के द्वारा सोचते ज्यादा है, करते कम है। हमने इसके ऊपर बहुत देखा है, चलकर प्रैक्टिस करके। जब मैं सुबह के टाइम में कोई क्राइसिस होती है, मुझे जाना होता है बाहर, तो लगता है देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है। ऐसा पहले होता था, देर हो रही है। फिर हमने कहा देर हो रही कहते कहते तो हमारे हाथ पांव तो कम चल रहे हैं, पैर तो कम चल रहे हैं, खाली दिमाग ज्यादा चल रहा, देर हो रही है। फिर हमने देर को निकाला, अपने पैरों को से चलना शुरू किया। कोई बात नहीं, हम चल तो रहे हैं ना। तो देखा कि हमारे जो पैर हैं वो ज्यादा तेजी से चलने लगे, मतलब कर्मेंद्रियां काम तेजी से करने लगी। तो दोनों का बैलेंस हमें चाहिए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तभी जाके आकाश चिकित्सा से आराम मिलेगा, या रेस्ट से मिलेगा बॉडी को, है ना। शारीरिक रूप से मिलेगा, इंद्रिक रूप से मिलेगा, मानसिक रूप से मिलेगा। अब मानसिक रूप से रेस्ट नहीं मिलता है, शारीरिक रूप से नहीं मिलता, समझ में आ गया कि इंद्रियां और मन कमजोर है। ठीक है, अब हमें मानसिक रूप से भी नहीं मिल रहा है, इंद्रियों से भी नहीं। इंद्रियां तो चंचल है। कई लोग कहते हैं हम तो नहीं छोड़ सकते, हम सब कुछ कर सकते, ये नहीं छोड़ सकते। तो ये क्या चीज है? गुलामी है। अब इन दोनों से मुक्ति पाने के लिए, है ना, इन तीनों आराम में शारीरिक आराम पाना है, उसके लिए मानसिक और इंद्रिय आराम होना चाहिए। अब ये दोनों भी नहीं मिल रहे हैं, इन दोनों को भी अच्छी तरीके से पाने के लिए हमें चौथे प्रकार के आराम को अच्छी तरह घोटना और समझना होगा। समझने के बाद एक्शन करना होगा, और जैसे हम उस पर एक्शन करेंगे ये तीनों आराम अपने आप मिलने लग जाएंगे। चौथा आराम है ही आंतरिक आराम, माने फिजियोलॉजिकल रेस्ट। फिजियोलॉजिकल और दो तरीके के कार्य शरीर में होते रहते हैं, है ना, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। तो शारीरिक और ये जो रोग निवारक वाले कार्य होते रहते हैं। तो ये हमें आंतरिक आराम को अब समझना है। आंतरिक आराम के बारे में आपका सलाहकार आपको प्रोग्रामिंग देता ही है। जो आपको नहीं पता है, आपको प्रोग्रामिंग देता है कि इस समय आप क्रोनिक में हो तो क्या करना है, एक्यूट में हो तो क्या करना है, डिस्ट्रक्टिव में हो तो क्या करना है। एक्यूट में है तो पता ही है कि हमें इस समय अंदर का अलार्म ही बता रहा है, अंदर की आवाज ही खुद बोल रहा है कि कोई भूख नहीं है, टंग कोटेड है, मुंह के अंदर लार भी नहीं ठीक से आ रहा है, आराम। तो उस समय शारीरिक, मानसिक, इंद्रिक और आंतरिक। तो जब आंतरिक आराम जैसे ही लिया तो ये तीन आराम तुरंत मिलने लग जाएंगे। लेकिन अगर आंतरिक आराम में ही कोई चंचलता है, क्योंकि लोगों में चंचलता बहुत है, लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम अंदर के अंगों को थोड़ी देर के लिए काम ना दें। वो सोचते हैं वो काम ना दें, ये काम दे दें। आवाज को भी नहीं पहचानते, अंदर वाला तो बोल रहा है कि मुझे काम मत दो, लेकिन ओके कोई बात नहीं, नारियल पानी दे देते हैं, फ्रूट्स दे देते हैं, बबूगोशा खा लेते हैं, या फिर नारियल की गिरी खा लेते हैं, खा तो लिया ना। जिस समय शरीर नहीं मांग रहा है पूरा आंतरिक आराम, कभी कभी आप पूरी लीव पर होते हो, तो उसी तरह वो भी पूरी लीव चाहता है। लेकिन चूंकि नॉलेज नहीं है, समझदारी नहीं है, हमें लगता है अगर हम नहीं खाएंगे तो अंदर कैसे काम बनेगा। अंदर के काम की फिक्र आप मत करो, वो सेल्फ रिपेयरिंग, उनको रिपेयरिंग करने दो। रिपेयरिंग के वक्त में कुदरत को एक किनारा चाहिए होता है, एकांत चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, वो अपनी रिपेयरिंग कर लेता है। तो उस समय अपनी आवाज को देखो। दूसरा कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, इसने क्या रखा है, तो पानी यही पी लो। अगर आपको लग रहा है पानी पीने की जरूरत लग रही है, ले लो पानी। खाने की थोड़ी सी लग रही है, कई बार बुखार होता है तब भी थोड़ा बुखार कम ज्यादा होता है तो खाने का कुछ मन कर जाता है, तो हम कहते हैं लेना, चलो भाई जूस ले लो, कुछ ले लो, लेना है। लेकिन जिसकी समझ ऐसी है कि एक्यूट में हम टोटल रेस्ट दें, अंदर रखा हुआ है सामान, है ना, अंदर पका हुआ सामान रखा है, उसी से वो काम चलेगा और वो चलो यूज भी हो जाएगा, आमतौर से वो यूज नहीं भी होता है। तो आंतरिक आराम को तीनों अवस्थाओं में समझना है। जब हमको एक्यूट है तब तो टोटल आंतरिक आराम चाहिए ही चाहिए, उस समय एकदम शट करके पूरे आराम करें, आराम तौर पे पड़े रहें, गिली पट्टी वगैरह जो भी लगाना है लगाएं, तो पूरा आराम मिल जाएगा और काम बन जाएगा, और इसी के द्वारा वो तीनों आराम भी बन जाएंगे। और आपको जो भी अंदर व्यवस्था बनानी है कुदरत अपने आप बनाएगी, क्योंकि आप उसके सहयोगी बने। नेचर क्योर में केवल सहयोगी बनना है, अपना ही सहयोगी अपने आप बनना है। बाकी क्योर में तो दूसरे सहयोगी बनते हैं, एक रोगी और एक डॉक्टर होता है। यहाँ तो अपने डॉक्टर की अनुभूति अपने आप ही करनी है कि किस तरह सेल्फ रिपेयरिंग, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, सब कुछ सेल्फ हो रहा है। जरूरत पड़े आप मटेरियल दो, नहीं जरूरत पड़े बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, एकांत और शांत। क्रोनिक डिजीज में टोटल
नहीं होता, क्योंकि उसमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ती है, तो थोड़ी फास्टिंग हम करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ अपने ही दायरे में रह के पॉजिटिव फूड, पॉजिटिव आहार ले लेंगे, काम बनेगा, है ना। पार्शियल फास्टिंग। और तीसरी जब स्टेज आ जाती है, प्रमोट हम हो जाते हैं डिस्ट्रक्टिव डिजीज में, उस समय बहुत हलचल होती है, बहुत हलचल। एक तो रोग का रूप इतना विकराल रूप हो जाता है, अंदर की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई होती है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बिल्कुल बिगड़ी हुई होती है। और उसी समय में हम चाहते हैं कि जब अगर आहार नहीं लेंगे, वैसे ही कमजोरी आई हुई है, कमजोरी तो आई है गंदगी की वजह से, है अंदर की हालत बिगड़ने की वजह से। अब आदमी बाहर से हाथ हिलाता रहता है या चलता रहता है, कमजोर होता है, तुरंत बैठ के आराम करता है, लेकिन अंदर की कमजोरी में वो नहीं समझ पाता है कि हम कैसे आराम करें। तो उस समय तो पूरी अप्रोच टू फास्टिंग रसाहार पे ही रहा जाता है। तो एक तरीके से ये हमारा हो गया इंटरनल रेस्ट, माने अंदर के आंतरिक आराम की समझदारी आ जाए तो ये तीनों आराम अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप अंदर आराम देते हो, आपकी मन इंद्रियां शांत होने लगती है, मानसिक आराम भी मिल जाता है। इंद्रिय में जो हलचल हो रही थी, है, तो उसकी वजह से जो हमारी ग्रंथियां, बड़े बड़े जो ऑर्गन्स अंदर डिपार्टमेंट हैं, उनको सहूलियत मिल गई। तो ग्लैंड्स काम करने लगते हैं, मसल्स काम करने लगते हैं, नर्व्स काम करने लगते हैं, ब्लड ठीक होने लगता है। और आपको ही अनुभव होता है कि 2-4 दिन में ही जो मैं कल था वो आज नहीं, आज कुछ आराम है, कुछ आराम है। तो भागना नहीं है, जल्दीबाजी भी नहीं करनी है। हमें याद आता है ये तो 4 प्रकार के आराम है छोटे छोटे तौर पे, अभी तो आकाश चिकित्सा इसके बाद शुरू होगी, लेकिन ये तो अभी उसका एक फॉर्मूला बताया। हमें याद आता है कि कुछ सालों पूर्व स्वामीनाथन जी शायद तब शांत हो गए थे शरीर उनका, उसी समय पुणे में ऐसी बरसात का मौसम था, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनमें से 2 बच्चे बरसात के मौसम में बाइक पर राइडिंग कर रहे थे और बुरी तरीके से फिसल के गिर गए। अब जब गिर गए तो उनको चोट लग गई काफी, दोनों को लगी, किसी को, चलाने वाले को शायद कम लगी, पीछे वाले को ज्यादा लगी। चोट लगने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनके जो दोस्त वगैरह थे, उन्होंने तुरंत, पता चला होगा, उनको लेके गए फर्स्ट एड के लिए, डॉक्टर के पास लेके गए। और वो दोनों बच्चे नेचर क्योर के बारे में भी जानते थे, मुझे भी जानते थे। तो उनको लेकर गए डॉक्टर के पास और उनकी वो बरहम पट्टी वगैरह कराई। तो डॉक्टर ने भी देखा कि उनको जो चोट लगी थी, काफी चोटें लग गई थी, सूजन भी आ गया था, और घुटने के पीछे वाले जो मुलायम हिस्सा होता है, वहां पर उनको कुछ छोटे कंकड़ तक चुभ गए थे, खून निकल रहा था और घाव, बिल्कुल चुभने की वजह से घाव बन गया था। तो उन्होंने वो जो कंकड़ घुसे हुए थे उसको तो डॉक्टर से निकलवाया उसी समय, और जो भी था, लेकिन वहां उस समय भी टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाया। दवाइयां जो दी, ड्रेसिंग करवा ली, सह के ड्रेसिंग करवा ली, क्योंकि उनको कुछ ज्ञान, क्योंकि बच्चे थे, बच्चों को भी अगर थोड़ा बहुत भी पता हो तो वो समझते ही हैं। तो ड्रेसिंग वगैरह करवाई और वो निकलवाया, और इंजेक्शन भी नहीं लिया उसका, और कोई दवाई भी नहीं खाई, और वापस आए घर में। घर में आने के बाद फिर उन्होंने, मतलब हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल में ही आए, और फिर उन्होंने मुझे भी ये समाचार दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो हमने उनको तुरंत बड़े ही प्यार से समझाया, कोई बात नहीं है, अभी तुमको 2-4 दिन नारियल पानी और उसकी मलाई पर ही रहना पड़ेगा, पुणे में तो नारियल पानी मिलता ही है। बच्चों ने सुना, जो दूसरे उनके सहयोगी साथी थे, अरे ऐसे कैसे, इंजेक्शन भी, बहुत उनको डराने लगे। तो उन दोनों बच्चों ने, जो जिनको जानकारी थी, उन्होंने मेरे से उनकी बात कराई। जब हमने उनसे बात करा तो उनको थोड़ी सी राहत मिली। मैंने कहा 2 दिन दे दो मोहलत, फिर देख लो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं बस। तो इतना करके जब उनको बताया तो वो भी थोड़े शांत हुए। और दूसरे ही दिन, पहले दिन तो पट्टी बंधाई थी, दूसरे ही दिन पट्टी को सलाह दी कि पट्टी को हल्का गुनगुना पानी करके, है ना, यहाँ ये जो मैं बता रही हूँ इसमें मैं आपको रेस्ट बताने वाली हूँ कि किस तरीके से 4 आराम लाभकारी बने। तो गुनगुना पानी करके धीमे धीमे, क्योंकि पट्टी तो काफी चिपक गई थी, घाव भी था ना गहरा, अभी दूसरे दिन पट्टी खुलवानी थी, खुद ही ड्रेसिंग करना था। उनको धीरे धीरे बताया, उन्होंने पट्टी को हटाया, तकलीफ तो हुई लेकिन पट्टी को हटाया, और उसकी जगह पर एक बिल्कुल महीन मुलायम कपड़ा लेकर उसको नारियल के तेल में डुबवाकर, यहीं से सारा डायरेक्शन दिया, दिल्ली से ही। और वो वहां पुणे में बैठे थे, उनके दोस्तों ने सुना, और पट्टी को गीला करके तेल में वहां रखकर, और उसके पर नारियल कद्दूकश करके, जो माता को चढ़ाया जाता है, अच्छे से नारियल को वहां पर रख के, और पट्टी के ऊपर एक दूसरी पट्टी को रखकर घाव पे बांधा।
कई जगह सूजन भी बनी थी, है उंगलियों में कई जगह सूजन भी थी, और पैर को बिल्कुल सीधा रखने के लिए बताया, हिलाना डुलाना नहीं है, शांत, क्योंकि अब आराम चाहिए, वो दिया। और कहा कि केवल आप नारियल पानी को पीना है, तो 4 दिन आप इसी पे अगर रह लिए तो बहुत आराम मिल जाएगा। बच्चों को भी ये समझ में आया, क्योंकि उनको कुछ समझ तो थी भी, और विश्वास, सबसे बड़ी बात है विश्वास, क्योंकि आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। तो उन्होंने यही किया, तो 2 दिन के अंदर में ही उन्हें अपने आप से महसूसता होने लगी कि भाई ये तो कुछ आराम हमें बन रहा है। उन्होंने, उनके दोस्तों ने भी फिर भी डराया कि कम से कम इंजेक्शन तो लगवा लो, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन की बात बहुत बड़ी फैलाव में है। इन्फेक्शन तब होगा जब आप आम तौर से भोजन लेते रहेंगे, फूडिंग और ड्रगिंग, लेकिन जैसे ही आपने आराम दिया, इंटरनल रेस्ट जैसे ही दिया, अंदर अंदर जो रखा हुआ सामान है उसके द्वारा वो काम बनेगा, और कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा, घाव बढ़ेगा ही नहीं, कम होने लगेगा। ड्रेसिंग तो करनी पड़ी, आज भी किया, फिर बताया, और बराबर हम उनके कॉन्टैक्ट में रहे और उनसे बातचीत करते रहे, उनको सांत्वना भी देते रहे, क्योंकि मानसिक रूप से और इंद्रिय रूप से बहुत आराम की जरूरत थी। फिर बच्चों ने जब दूसरे तीसरे दिन देखा कि ये तो कुछ तो आराम हो रहा है, तब उन लोगों ने बड़े मनोयोग से उनका साथ इसी लाइन में दिया, और उनको करीब 1 हफ्ता तो लगा। 1 हफ्ता लगा, क्योंकि घाव भी गहरा था, एक बच्चे को ज्यादा गहरा घाव था, तो 1 हफ्ता लगा, पट्टी वट्टी लगाई, और फिर धीरे से घाव जब देखा तो हल्का पड़ गया, सूखने की कंडीशन में आने लगा। इतने ही दिनों में देखो, 1 हफ्ते में, और नारियल पानी पर 4 दिन तो वो नारियल पानी पर ही रहे, वो बच्चे होकर। उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह उनको बच्चों ने सहयोग दिया, क्योंकि हॉस्टल में थे तो उनको वो सहयोग मिला। बाद में वो पट्टी को उखाड़ के जब देखा तो घाव कुछ खुजली सा होने लगा था, सूखने लगा था। अब यहाँ पर उसमें जो है बताया गया, अब पट्टी नहीं लगाना है नारियल की गीली वाली, अब यहाँ सूखा नारियल का तेल सिर्फ लगाओ। उन्होंने नारियल का तेल लगाया, कोई खुजली वगैरह नहीं की, और वो घाव अपने आप में भरने लगा। कुदरत तो खुद रिपेयरिंग करती है, खुद बताती है। बस आज के इस जमाने में हम वहां से जो उतर विकृति की ओर जो आ गए, अपने को होशियार समझ के, इसीलिए इतने दुखों में फंस गए हैं। ये तो रोग चोट चपेट की बात है फिलहाल। उसके बाद वो भी ठीक हो गया, उनकी जो तेल लगाने की प्रक्रिया है, अब केवल दाग रह गए। दाग सबसे बाद में जाता है, क्योंकि हमें समय देना होता है। फिर बताया, जब दाग रह गया बच्चों को, तो ये बताया कि भाई ऐसा करो, अब इसके ऊपर रात को सोते समय नारियल का दूध निकाल कर उसको वहां लगा दो और सो। तो कई 2-4 दिन ये भी किया होगा, और दाग बहुत देर में गए, क्योंकि गहरे जो गड्ढे वाले घाव थे वो दाग बहुत देर में गए, कुछ गांठें भी वहां पड़ गई थी, लेकिन वो ठीक हो गए बिना दवाई के। अब यहाँ पर क्या होता है, अचानक से चोट लग जाती है, अचानक हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलैप्स होने लगते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसे में हम घबरा जाते हैं। ऐसे में सबसे पहला जो आराम करना है, अचानक की जो भी घटनाएं ऐसी आती है हमारे ऊपर, सबसे पहला आराम जो करना है, आंतरिक आराम। उसमें आपने सुना था शारीरिक आराम, जो हमने बताया स्टेप वाइज, लेकिन यहाँ क्या करना, सबसे पहले आंतरिक आराम, सबसे, क्योंकि कुदरत ही बताएगी। ऐसी कंडीशन में भूख तो बिल्कुल सस्पेंड हो जाती है, लेकिन हम कुछ ना कुछ दे देते हैं कि चलो दे दो कुछ, नहीं तो आदमी कहीं कोलैप्स ही ना कर जाए, कुछ नींबू पानी, ये पानी, कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। लेकिन अंदर की आवाज यही करती है कि ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं देना है, आंतरिक आराम। तो आंतरिक आराम की जब जानकारी होगी तभी तो आप दे पाएंगे। इसके लिए कुछ प्राकृतिक शिक्षा शास्त्र का ज्ञान पहले से ही पता होना चाहिए। अचानक आप किसी को बोल देंगे, कोई ऐसे गिर रहा हो या ऐसी कंडीशन में हो, एक्सीडेंट हुआ हो, चोट चपेट लगी हो, गिरा, आप कहोगे आंतरिक आराम को, कुछ नहीं खाओ पियो आप ठीक हो जाओगे। देखो भाई, मेरा तो अनुभव है, क्योंकि ज्ञान है। अब जिसको ज्ञान नहीं है वहां पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए ही जब हम ठीक ठाक हैं, जैसे आप अभी बैठे हो, स्वस्थ हो, तब इस ज्ञान को अपने अंदर रख लो, अपनी झोली में भर लो, ताकि समय पर इसको हम यूज कर सकें। तो सबसे पहले क्या लिया ऐसे समय में, आकस्मिक चोटों में या ऐसी घटनाओं में, हमारा आंतरिक आराम, खाना बिल्कुल अभी बंद किया। जैसे आंतरिक आराम लिया तो फिर दूसरा स्टेप क्या आएगा, मानसिक आराम। देखना कैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पहले आए आंतरिक पे, फिर अब हम जा रहे हैं मानसिक आराम। मानसिक आराम में यह है कि मन के अंदर ये ना हो, अरे ये पानी, नारियल पानी लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या ऐसे पड़े रहने से हम ठीक हो जाएंगे। तो मन के द्वारा ये सोच न चले, हाँ इसी रास्ते से ही हम ठीक होंगे, इतना दृढ़ विश्वास हो, हम यही मेरे लिए फॉर्मूला, यही रास्ता है, ऐसा ही हमने सुना था, इससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो फर्क जल्दी पड़ेगा।
और नहीं तो आप पड़े रहेंगे, आज भी वैसे ही, कल भी वैसे ही, परसों भी वैसे ही। थोड़ा सा लाभ तो जरूर होगा, लेकिन मन कहेगा मैं पूरा ठीक हो जाऊं, पूरा ठीक हो जाऊं। पूरा आप कैसे ठीक हो जाएंगे? जब तक आप मानसिक रेस्ट नहीं देंगे, समझदारी से समझ समझ कर कदम नहीं रखेंगे, तो नहीं ठीक होंगे ना। अब ये तो हो गई मानसिक आराम उस कंडीशन में। उसके ऊपर हम फिर और आएंगे सेंसरी रेस्ट के लिए। सेंसरी रेस्ट में क्या होता है? अरे ये काम पड़ा था, अरे ये काम रुक गया, अब कैसे होगा? देखिए, काम तो कोई और भी आपका कर सकता है भाई। मानते हैं कि आपके लिए वो जरूरी काम था, बहुत जरूरी था, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी तो नहीं। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो काम की क्या वैल्यू रह जाएगी? तो इसलिए वहां पर भी हमें अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको आंदोलित नहीं करना है, उत्तेजना में नहीं लाना है, तनाव में नहीं लाना है। भले पड़े हैं, नारियल पानी भी पी रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन तनाव तनाव में नहीं आना है। अगर तनाव जरा भी हुआ तो इसीलिए 4 प्रकार के रेस्ट हमारे नेचर क्योर की फील्ड में बहुत ही काम करते हैं। टाइम काफी हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसे कंप्लीट करूंगी, भले आपका टाइम कम हो। अब हमने जब मानसिक आराम भी कर लिया, इंद्रिय आराम भी कर लिया, तब ये तीनों आराम जब बन गए तो शारीरिक आराम लास्ट में फिर आएगा। शारीरिक आराम, इन तीनों आराम के साथ मिलकर शारीरिक आराम तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। इन्हीं चारों आराम को कर कर वो दोनों बच्चे ठीक हुए। तो वह रे उनका विश्वास, उन्होंने अनुभव किया और बताया मैं काफी ठीक हूँ। तो जैसा कि गुरुजी या स्वामीनाथन जी कहा करते थे, आपके डॉक्टर आपके अंदर है। बच्चों ने बताया अनुभव करके, हाँ भाई डॉक्टर हमारे अंदर है, हमने देख लिया डॉक्टर है। आज वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, आज नहीं, अभी हैं कांटेक्ट में, ज्यादा नहीं है, लेकिन उस समय तो उनको ये ज्ञान था। तो पूरे आराम को समझकर उन्होंने ये अनुभव किया। तो वही कहते हैं कि वह रे इस विद्या, ये विद्या और उनका अनुभव और उनकी समझदारी, उनको इतना लाभ मिला। लेकिन ऐसे में एक समझदार, ऐसी स्थिति जब भी हो तो एक अनुभवी व्यक्ति या जो प्राकृतिक चिकित्सक है उसके कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है, भले आपको कितना भी ज्ञान हो। और उस अनुभवी का भी ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो उसके साथ वेल विशर बन के पेश आए। जब भी उसकी जरूरत पड़े और ना भी पड़े, वो वेल विशर उससे बीच बीच में उसका हाल चाल पूछे, है ना, उसको भी लगे कि हाँ मेरा कोई अपना है। अगर ये आपके अंदर थिंकिंग है, ये फीलिंग है, तो वो बहुत जल्दी रोग मुक्त हो जाएगा। क्योंकि आपकी सोच और आपकी समझदारी, आपका साथ, आपका प्यार और स्नेह नेचर क्योर में बहुत बड़ा क्योर का काम करता है। तो जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके अंदर धैर्यता, धीरज, सहन शक्ति उनके अंदर भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आपको रात को भी फोन आ जाए, दिन को भी फोन आ जाए, कभी भी आ जाए। तो आपको हमेशा यू हैव टू बी रेडी। रेडी ही नहीं, एवर रेडी। कुछ भी लेना नहीं है, कुछ भी यहाँ कोई नहीं है, लेकिन रेडी रहना है। अगर ऐसे रहेंगे तो वो बेचारे भी अपने डॉक्टर बन जाएंगे, अनुभवी बनते बनते अपने कला को सीख जाएंगे और बहुत बड़ा आप दानी बनेंगे। ये दान बहुत बड़ा दान है और आगे किसी और को भी वो समझा सकते हैं। लेकिन कहीं जगह गलतियां होती हैं, जो नेचर क्योरिस्ट हैं वो भी सलाह भी कई बार पूरी नहीं दे पाते, कई बार अपने समय बंधन को, मुझसे भी लोगों ने बहुत ही कहा है आप समय हमें बता दो। हमने ऐसे ही बता तो दिया 2 से 6, लेकिन हमने दिल से ये नहीं बताया है। आप कभी भी फोन करो, अगर हम खाली हैं, हो सकता है 2 से 6 में भी हम ना खाली हो। है, अगर हम बंधन में बांध दिया और आपको पहले ही कोई इमरजेंसी आ गई तो दिमाग में तो ये चलेगा ना कि नहीं मुझे तो उनसे, तो ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये सुविधा देख के अगर आप ठीक ठाक हैं तो थोड़ा समय देख के कुछ कर लें तो अच्छा ही है। बाकी एक सहयोगी की, अनुभवी की, अच्छे नेचर क्योरिस्ट की बहुत जरूरत है ऐसे में, चाहे आकस्मिक चीज हो, चाहे कोई और तरीके की परेशानी हो। तो आज के सेशन में हमने सिर्फ यही बताया है। बाकी जो आकाश चिकित्सा शुरू होगी नेक्स्ट सेशन में होगी और तरीके से। अभी इसके मूल स्तंभ को, जो जिसको पकड़ कर ये आकाश चिकित्सा या फास्टिंग करनी है, उसका एक आधार बिंदु आज क्लियर किया है। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में शायद आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, मैं विराम देती हूँ।